शरीर स्वस्थ है और बुढ़ापा दूर है, यावत स्वस्थ कलेवर मिदम यावच्च दूरे जरा। जब तक शरीर स्वस्थ है और बुढ़ापा दूर है, तब तक व्यक्ति को भजन करके अपनी वृत्तियों को शांत कर लेना चाहिए, अपनी वासना को मिटाकर उपासना करके अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना चाहिए, तभी तुम मुक्ति को समझ पाओगे। वरना इस वासनाएं तुमको बहुत बहुत परेशान करेंगी, तुम्हारे एक जन्म को नहीं, तुम्हारे कई जन्मों को बिगाड़ देंगी। सब जन्म की मौज है, बहुत गई थोड़ी रही। बचपना जाता है जवानी देके, जवानी जाती है बुढ़ापा देके, लेकिन बुढ़ापा कुछ देके नहीं जाता है, वो साथ लेके जाता है। इसलिए मेरे भाई बहन, जीवन में कितनी भी यात्राएं करो, लेकिन जीवन की अंतिम यात्रा होगी, जरा उसकी तैयारी करो, उसकी तैयारी रखो। हम किसी भी यात्रा पे जाते हैं तो तैयारी करते हैं, तो हमें जीवन की अंतिम यात्रा जो है, और इस शरीर का सदुपयोग करो। और याद रखना, ये मानव शरीर दोबारा हमको मिलेगा, ये कोई जरूरी नहीं है। जननी तुम्हारी तुमको फिर ना जनेगी, अभी ना बनी तो कभी ना बनेगी। अभी ना बनी तो कभी ना बनेगी। अभी ना बनी तो कभी ना बनेगी। अभी ना बनी तो फिर क्या बनेगी। अभी ना बनी तो फिर क्या बनेगी। हमारा विवेक हमको तारता है, सत्संग सुनने से विवेक जागृत होता है। पितामह भीष्म ने हाथ जोड़ते हुए इति मति रूप कल्पिताम वितृष्णा भगवती शाश्वत पुंगवे विभुम्नि स्वसुखमुपगते कचित विहर्तुम प्रकृति मुपेयुषि भगवत प्रवाह। प्रभु, मेरी एक कन्या है, हर बाप चाहता है कि जाते जाते अपने दायित्वों को पूरा करके जाऊं। सब लोग चौंक गए, पूरी जिंदगी हम पितामह भीष्म को बाल ब्रह्मचारी मानते थे, इसकी भी कोई कन्या है। तब पितामह भीष्म ने कहा, इति मति रूप कल्पिताम वितृष्णाम, ये मेरी तृष्णा रहित जो मति है ना, यही मेरी कन्या है। ये मेरी मति के अंदर कोई वासना नहीं है। और जब किसी कन्या का विवाह होता है ना, तो कन्या जो होती है वो वर के रूप को देखती है, वो सुंदर है कि नहीं है। कन्या की जो मां होती है ना, वो धन को देखती है कि भैया वो सुंदर है या नहीं, लेकिन धनवान है कि नहीं। और बेटी का जो पिता होता है, वो खानदान को देखता है कि भैया पैसा तो आने जाने वाली चीज है, कुल खानदान अच्छा होना चाहिए। और जो वराती लोग होते हैं ना, वो केवल भंडारे को देखते हैं कि खाने की व्यवस्था क्या है, हमें किसी से क्या लेना देना। तो मेरी जो मति है ना, इति मति रूप कल्पिताम वितृष्णाम, ये भागवत का श्लोक है। भागवत जी के प्रथम स्कंद के 9वें अध्याय का 32वां श्लोक। त्रिभुवन कमनं तमालवर्णं रविकर गौराम्बरं दधाने वपुर्लका कुलावृताननाब्जं विजय सखिरतिरस्तु मे नवद्य। आप केवल सौंदर्यवान नहीं, आप शौर्यवान भी हो। मुझे याद है जब दुर्योधन ने मुझको उकसाया, पितामह भीष्म
या तो आप मन से युद्ध नहीं कर रहे हो, और अगर मन से युद्ध कर रहे हो तो अर्जुन क्यों नहीं मरता है? आप जैसा कोई पराक्रमी वीर भी अर्जुन को नहीं मार सकता तो कौन मारेगा? पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा की, आज जो हरिहीना शस्त्र गाऊं तो लाजो गंगा जननी को शांतनु सुत न कहूं। पांडवों में हाहाकार मच गया। अर्जुन ही नहीं बचेगा तो फिर महाभारत का होगा क्या? कौरव लोग प्रसन्नता मनाने लगे हैं, या तो परमात्मा अपने प्रण को तोड़ देंगे या अर्जुन ही मर जाएगा। भगवान ने जाकर अर्जुन को देखा, वो पीतांबर ओढ़ के सोया हुआ था। कन्हैया ने देखा, हद हो गई, जिनको मरना है वो शांति से सो रहा है, और जो लोगों को जिंदा रहना है वो बहुत बेचैन है। कारण क्या है? शायद इसको पता नहीं है। उसको जगाया, पार्थ तुझे पता है पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा की है, वो आज तुम्हारी हत्या कर देंगे रणांगण में। अर्जुन ने कहा कि मुझे पता है। तुझे पता है फिर भी आराम से सो रहा है, कारण क्या है? उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि जब मुझको बचाने वाला बेचैन है तो मैं आनंद से सो लूं। ये परमात्मा पर भरोसा है। मुझे भरोसा है कि वो जो भी करेगा मेरे हित में करेगा। मैं पुनः पुनः कहता हूं, बिना भरोसे के भजन नहीं होता है। इसलिए हमारे सूरदास जी ने कहा, दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो। बिना भरोसे के तो हम इस मार्ग में टिक नहीं पाएंगे। मेरा आपसे निवेदन है, और कुछ करो या ना करो, अपने इष्ट का भजन करते करते भगवान पर भरोसा करो। भरोसा बहुत काम आता है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा।